हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। पहले तो मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ और एक लाइन बोलूँगा जो हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। आई एम संदीप कानूरिया एंड वेलकम टू अवर चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था, बच्चों मैं ये बोल रहा था कि आज की इस वीडियो को देखकर आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ बच्चों, हर बच्चे, अधिकतर बच्चों को इसी बात का इंतज़ार रहता है कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में वो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। बस आपको एक काम करना है, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है। अगर आपने कॉपी और पेन नहीं ली है तो सबसे पहले दौड़ कर जाइए और कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम मिलकर सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, हम और आप दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। वीडियो में आज आपको करना ये है कि 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो आपको वो क्वेश्चन पहले पढ़ना है और ये समझना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो फटाफट उसका आंसर निकालिए, फिर मेरे आंसर से उसको मैच करिए। और एक बात और, अगर आपका आंसर आ चुका है तो उसको लाइव चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि आपने ये क्वेश्चन सबसे पहले किया है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते। बच्चों यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो फटाफट इसको पढ़ लीजिए और सॉल्व करने लग जाइए। मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। और बच्चों अगर आपका आंसर आ जाए तो उसको लाइव चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि आपने सबसे पहले किया है। तो बच्चों पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो बताइए ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो बच्चों पहले तो बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n। इसका मतलब होता है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो होता है mn एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे mn एलिमेंट। अब आपके क्वेश्चन में कितने एलिमेंट है, 5। तो बच्चों आपको इस 5 को प्रोडक्ट में कितने टाइप से लिख सकते हो। 5 को प्रोडक्ट में कितने टाइप से लिख सकते हो, तो एक तो लिख सकते हैं 1 इंटू 5, एक लिख सकते हैं 5 इंटू 1। और बहुत बच्चे इतने सहने होते हैं, वो बोलते हैं सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 25 इंटू 1/5, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 ही आना है। लेकिन बच्चों आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो m क्रॉस n में जो m और n है ये पॉजिटिव इंटीजर है। m और n पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब जो m और n की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो यहाँ पर 1/5 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर नहीं हो सकता। तो इस टाइप के जो भी आप ऑर्डर लिखने जा रहे हो वो सब गलत है। तो आप बताइए 5 को आप प्रोडक्ट फॉर्म में कितने टाइप से ले सकते हो, 2 टाइप से, या तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। तो बच्चों आंसर आ गया पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैज 5 एलिमेंट आर 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। कितने लोगों ने सबसे पहले कर लिया था, जल्दी बताइए। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए बच्चों, अगर आपको समझ में आ जाए तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो बताइए उसके ऑर्डर क्या होंगे। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है
अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो बताइए 24 को आप कितने टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक तो लिख सकते हैं 1 इंटू 24, एक लिख सकते हैं 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3 और 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। तो बताइए बच्चों 24 को प्रोडक्ट फॉर्म में कितने टाइप से लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 8 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो बताइए आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। बच्चों अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और होप आपको वो दोनों समझ में आए होंगे और आपको मज़ा भी बहुत आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से इसको करने लग जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विथ ईच एंट्री 1 2 और 3। ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें परमुटेशन का यूज़ होने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ा है तो उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो बच्चों मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो बच्चों बताओ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 2 रो बनानी है और 2 कॉलम बनाने हैं, मतलब टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट बनाना है। आपको कितने एलिमेंट बनाना है? 4। तो यहाँ पर हमने 4 बॉक्स बना दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4। अब आपको ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे जिसके एलिमेंट्स या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे या फिर 3 होंगे। तो बच्चों हमें ये वाला बॉक्स भी फिल करना है एंड ये वाला बॉक्स भी फिल करना है एंड ये वाला बॉक्स भी फिल करना है और ये वाला बॉक्स भी फिल करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा बॉक्स फिल करेंगे? पहला वाला। अब बताओ इस बॉक्स पर 1 भी आ सकता है, इस बॉक्स पर 2 भी आ सकता है और इस बॉक्स पर 3 भी आ सकता है। मतलब इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3। मतलब इस बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके हैं? 3। सेम इसको भी भरने के कितने तरीके होंगे? 3। इसको भी भरने के कितने तरीके होंगे? 3। और इसको भी भरने के कितने तरीके होंगे? 3। तो बच्चों बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने होंगे? 3 तरीकों से इसको भर सकते हैं तो 3। एंड इसको भी भरना है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, फिर इसको बॉक्स को 3, फिर इस बॉक्स को 3। तो बच्चों आंसर क्या आया? 3 की पावर 4 मतलब 81। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें परमुटेशन का यूज हुआ। मैं वापस से इसको समझा दूं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट्स या तो 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो करना ये है, सबसे पहले आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। अब खुद सोचिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। आपको चारों एलिमेंट फिल करना है। तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट फिल करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट या तो 1 हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो सकता है या 3। इसका मतलब इस जगह पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। आएगा एक समय पर एक ही नंबर, लेकिन आपको ये सोचना है कि इस पर कितने तरीके से इसको भर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के कुल तरीके हो गए 3, क्योंकि 3 लोग आ सकते हैं। फिर इसको भरने के भी 3, इसको भरने के भी 3, इसको भरने के भी 3 और चारों बॉक्स बनना है तो बीच में एंड आएगा। एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 81। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन 3rd जैसा ही है, तो मेरे हिसाब से आप खुद ही कर लीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए।
क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन थर्ड जैसे ही है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 27, 18, 81 और 512। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। बहुत लोगों ने बता दिया होगा और जिन लोगों से नहीं बना है वो समझ लीजिए। इस मैट्रिक्स में बच्चों ऑर्डर 3x3 है। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर 3x3 है। तो जल्दी से बताओ 3x3 मतलब कितने एलिमेंट बनेंगे? 9 एलिमेंट बनेंगे। 3x3 में मल्टीप्लाई करो तो कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट आएंगे। तो आपको यहाँ पर 9 बॉक्स बनाना है। कितने बॉक्स बनाना है? 9 बॉक्स बनाना है। अब जल्दी से बताइए कि हर बॉक्स पर कौन कौन आ सकता है। हर बॉक्स पर या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। हर बॉक्स पर कौन कौन आ सकता है? या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो बताइए इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए? 2 तरीके हुए। एंड इस बॉक्स को भरने कितने तरीके हुए? 2। इसको भी भरने के 2, इसको भी 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 2। तो बताइए टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने बनेंगे? टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे 2 × 2 × 2 × 9 टाइम्स, अप टू 9 टाइम्स। कितने टाइम्स? अप टू 9 टाइम्स। तो बच्चों बन गया 2 की पावर 9 मतलब 512। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। बताओ कितने लोगों ने कर लिया था? चलिए कोई बात नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आइए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से भागिए इसको करने के लिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 3x2 मैट्रिक्स बनाना है और एक एलिमेंट्स का डाटा गिवन है। तो बताओ 3x2 मैट्रिक्स क्या होता है। तो जल्दी से बताओ 3x2 मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम होते हैं। तो आप 3 रो बनाइए और 2 कॉलम बनाइए। तो यहाँ आएगा A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब हमें एलिमेंट्स का डाटा गिवन है। हमें गिवन है Aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस I-3j। बच्चों इस फॉर्मूले से हमें ये सारी वैल्यूज निकालना है। एक बार A11 निकालना है। तो बच्चों A11 निकालते हैं। अगर A11 निकालेंगे तो बताओ I कितना बन जाएगा? I बन जाएगा 1, J बन जाएगा 1। तो आंसर आएगा 1/2। I बन गया 1 और J भी बन गया 1। तो आएगा 3 × 1 3। तो बच्चों 1 - 3 क्या होता है? -2 और मॉडुलस से बाहर आया +2 और 2/2 कितना? 1। ऐसे सारे नंबर निकाल लीजिए। A12 इसमें I बन गया 1, J बन गया 2। तो बच्चों बताओ I बन गया 1, J बन गया 2, 3 × 2 6। तो बच्चों 1 - 6 -5 बाहर आया +5 तो आ गया 5/2। तो बच्चों ऐसे सारे कर लेना। 821 बताओ जल्दी बताओ 821 क्या निकाला आपने? 821 निकला होगा I बन गया 2, J बन गया 1, I बन गया 2, J बन गया 1। तो आएगा -1 तो आया +1/2। फिर बताओ 822। तो 822 में I बन गया 2, J बन गया 2। I की प्लेस पे 2 रखना है, J की प्लेस पे 2 रखना है। I की प्लेस पे 2 रखना है, J की प्लेस पे 2 रखना है। तो आया 1/2। I की प्लेस पे 2, J की प्लेस पे 2, 3 × 2 हो गया 6। तो बच्चों आ गया -4 बाहर आया +4/2। अब बताओ अगला निकालना है 31। बताइए I की प्लेस पे 3, J की प्लेस पे 1। तो 3 रखा I की प्लेस पे, J की प्लेस पे 1। तो 3 - 3 0 आएगा। डायरेक्ट कर दिया। अब बताओ लास्ट एंट्री A32। I की प्लेस पे 3, J की प्लेस पे 2, I की प्लेस पे 3, J की प्लेस पे 2। 3 - 6 आ गया -3 बाहर आया +3 और 1/2 से इंटू करा 3/2। अब ये सारे नंबर यहाँ रख दीजिए आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बताइए A11 कितना आया है? 1, A12 5/2,
A21 1/2, A22 2, A31 0, A32 3/2। बच्चों ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी सिंपल है, ये आप खुद कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लेना, ये भी बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको x प्लस वाई फाइंड करना है। इसका मतलब पहले x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। और आपको एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है 2 टाइम्स x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 14। अगर आपको आता है तो जल्दी से करने लग जाइए और आंसर लाइव चैट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं कौन पहले करता है। और जिसको नहीं बन रहा है वो मेरे साथ चलिए। इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 का सबसे इंटू कर दो, 2x 2 इंटू 5 10, 2 7 जा 14 और 2 का मल्टीप्लाई y माइनस 3 से करो, 2y माइनस 6। इसको कॉपी करो, एज इट इज़ लिख दो और इक्वल टू में 7 6 15 14। अब इन दोनों को प्लस कर लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर लो। 2x प्लस 3 10 माइनस 4 6 14 प्लस 1 15 2y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 दैट इज़ माइनस 4 और इक्वल टू में आएगा 7 6 15 14। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करो तो बताओ क्या आएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करो तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से x निकाल लो, 3 को तो ले आओ, 7 माइनस 3 2x इक्वल टू 4। तो बच्चों x का आंसर आ गया 2। अब इसको कंपेयर करो। अब कंपेयर करेंगे 2y माइनस 4 को, तो 2y माइनस 4 किससे कंपेयर होगा, 14 से। इसको ले गए प्लस 4 तो हो गया 18। तो बच्चों y का आंसर आ गया 9। लेकिन हमें x और y नहीं निकालना है बच्चों, हमें निकालना है x प्लस वाई। तो जल्दी बताओ x प्लस वाई 2 प्लस 9 कितना आंसर आ गया 11। बताओ बच्चों कितने लोगों ने सबसे पहले कर लिया था, जल्दी से बताओ। ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही है, तो आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए या आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में डाटा गिवन है, हमें A ट्रांसपोज गिवन है 3 4 माइनस 1 2 0 1 और B मैट्रिक्स गिवन है -1 2 1 1 2 3 और आपको फाइंड करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज फाइंड करना है। बच्चों A ट्रांसपोज तो गिवन ही है, अब आपको केवल B ट्रांसपोज निकालना है और दोनों को माइनस करना है। तो बताओ A ट्रांसपोज गिवन है और B ट्रांसपोज निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। तो बताओ ट्रांसपोज करेंगे तो ये वर्टिकल में आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दो। तो बच्चों अगर दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो डायरेक्ट बता दीजिए
3 किससे माइनस होगा, -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 माइनस और माइनस प्लस 1 तो आ गया 4। 4 किससे माइनस होगा, 1 से, तो आएगा 3, -1 माइनस होगा 2 से, तो आएगा -3, 2 माइनस होगा 2 से, तो 0, 0 माइनस होगा 1 से, -1, 1 माइनस होगा 3 से, -2। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, तो जल्दी से इसको करने लग जाइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है मैट्रिसेस 2 3 5 7 1 -3 -2 4 -4 6 -9 x, और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 2, 3 × -2 -6, 2 × -3 -6, 3 × 4 12, 5 × 1 5, 7 × -2 14, 5 × -3 -15, 7 × 4 28। तो यहाँ -4 6 -9 x, तो ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया माइनस का 9, और ये हो गया प्लस का 13। अब जल्दी से आंसर बता दीजिए, बहुत लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। जल्दी से बताइए कितने लोगों के आंसर आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। तो अच्छो आंसर आया x = 13। मैं भी तो देखूँ कितने लोगों ने आंसर कर लिया है। अगर आप आंसर करेंगे तो ही दूसरे स्टूडेंट को समझ में आएगा कि इसने सबसे पहले किया है। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंप्लीफाई करना है। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो जल्दी से करने लग जाइए, बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, तो मेरा वेट कीजिए और अपने आंसर को मैच कीजिए। तो cos थीटा का सबसे मल्टीप्लाई करें तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा sin थीटा cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई करें माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई करें तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इस sin थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करें माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करें sin थीटा cos थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दे, तो बच्चों प्लस करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, बताओ क्या होता है, बताओ बच्चों। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। 10 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पूरे गांव को पता है, आपको भी पता होगा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1, और ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा तो 0, ये माइनस का है प्लस का है कट जाएगा 0, और ये दोनों ये cos स्क्वायर थीटा है, ये sin स्क्वायर थीटा है, प्लस करेंगे फिर आइडेंटिटी 1। तो बच्चों आपका आंसर आ गया I। बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, बताइए कितने लोगों ने कर लिया था। तो बच्चों जिन्होंने नहीं किया है वो लिख ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट कर दो। एक मैट्रिक्स गिवन है, A = 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। और बच्चों हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसा है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, डायगोनल 0 0 होना चाहिए। फर्स्ट बात, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एंट्री 0 होना चाहिए। तो पहली ट्रिक क्या है, डायगोनल एंट्री 0 होना चाहिए। और दूसरी ट्रिक है कि जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है और जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है, दोनों में साइन का चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -1। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -3। तो सोचिए यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, +2। तो बच्चों बताओ x का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी। कितने लोगों ने कर लिया था, सभी ने कर लिया था। अरे वाह, वेरी गुड बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जवाब दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में ए और बी फाइंड करना है और हमें मैट्रिक्स गिवन है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इस बार सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें ए और बी निकालना है। तो बच्चों इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक क्या थी, डायगोनल एलिमेंट 0 आना चाहिए और ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट रहना तो सेम चाहिए, बस उनकी साइन अपोजिट होना चाहिए। अब इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पर पहले तो डायगोनल बना दो, यहाँ पर पहले तो क्या बना दो, डायगोनल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 2b लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों 2b किसके इक्वल होगा, 3 इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर क्या था, इक्वल तो होना चाहिए लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इक्वल होना चाहिए और यहाँ पर साइन चेंज होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 2b की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो यहाँ पर b का आंसर आ गया 3/2 और 3a किसके इक्वल होगा, 3a किसके इक्वल होगा, -2 के। तो 3a की वैल्यू होगी -2। तो बच्चों a का आंसर आ गया -2/3। कितने लोगों को आया समझ में, जल्दी से कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों को समझ में आया। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। जल्दी से इसको पढ़िए और करने लग जाइए, और जिसका जल्दी हो जाए वो कमेंट में मुझे आंसर लिख के बताएं, मैं भी तो देखूं सबसे पहले किसने किया। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और जिससे नहीं बन रहा है वो टेंशन ना ले, उसके लिए मैं हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है a इक्वल टू 1 -1 1, और एक और चीज़ गिवन है a² इक्वल टू ka, और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। तो करते हैं इसका आंसर। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे a² निकालते हैं, a मल्टीप्लाई a से। a की वैल्यू गिवन है 1 -1 -1 1 1 -1 1। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1 1 -1 × -1 +1 1 × -1 -1 -1 × 1 -1 1 × -1 ये हो गया +1 तो बच्चों बताइए क्या आंसर आ गया, 2 -2 और यहाँ आ गया प्लस का 2। अब जो गिवन है उसको लिखिए। तो बच्चों गिवन क्या है, a² इक्वल टू ka, ये वैल्यू रख दीजिए। तो a² की वैल्यू है 2 -2 2 k तो फाइंड करना है, और a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू है 1 -1 1। तो बच्चों k का अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 2 -2 -2 2
और k का मल्टीप्लाई करो k माइनस के और यहाँ आया k। कोई भी एक k कंपेयर कर लो, कोई भी एक k कंपेयर कर लो, तो बताओ बच्चों k का आंसर क्या आ गया 2। जिन लोगों से नहीं बना है वो लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। मुझे तो लग रहा है सबसे बन गया होगा, तो बच्चों लिख लो, जिसको लिखना है जल्दी से लिख लो। बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। बच्चों ये भी सेम क्वेश्चन 15 जैसे ही है, ये आप कर लेना, इसको आप होमवर्क लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 15 के ही सिमिलर है, तो ये भी आप होमवर्क में लिख लो। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है मैट्रिक्स 9 -1 4, ईजी है, आप ट्राई कीजिए, -2 1 3 प्लस इक्वल टू a प्लस -1 2 1 1 2 3, और आपको मैट्रिक्स ए निकालना है। बहुत इजी है, आपको अगर मैट्रिक्स ए निकालना है तो इस मैट्रिक्स को यहीं रहने दीजिए और इस मैट्रिक्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो बच्चों इधर आएगा 9 -1 4 -2 1 3, और इसको इधर लेके आएंगे, थोड़ी सी जगह कर लीजिए 4 3, और इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये मैट्रिक्स माइनस में आ जाएगा। तो बच्चों माइनस में आएगा तो आएगा -1 2 1 1 2 3, और ये a को यहीं रहने दीजिए। अब दोनों को माइनस कर दे और a का आंसर आ जाएगा। तो 9 -1 10 हो जाएगा, -1 -2 माइनस का 3, 4 -1 प्लस का 3, -2 -1 माइनस का 3, 1 -2 -1 3 -3 0। बच्चों आ गया आंसर, बहुत इजी था, सभी ने कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है b की वैल्यू निकालना है। बच्चों b की वैल्यू निकालना है और आपको गिवन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू में -1 5 0 13। तो बच्चों कंपेयर कर लो, b निकालना है तो आपको c और d की इक्वेशन से काम ही नहीं, इसका कोई काम ही नहीं। तो आप b वाली इक्वेशन कंपेयर करो, तो इसको कंपेयर करो -1 से, तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू आ गया 0। अब आप दोनों के साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। b से b कैंसिल, तो b से b कैंसिल, तो बताओ a माइनस 2a क्या हुआ, a माइनस 2a माइनस का a, और ये तो 0 है तो आएगा माइनस का 1। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 दे दो और a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो a की जगह 1 रखा तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी उधर गया, -1 इधर आया, तो 1 प्लस 1। तो बच्चों बताओ b का आंसर क्या आ गया 2। ये क्वेश्चन भी सभी ने कर लिया होगा। बताओ कितने लोगों का आंसर आ गया है, जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ कितने लोगों ने आंसर कर लिया है। चलिए बच्चों पहले इतना लिख लीजिए, अब फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 जिसको बन रहा है कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में a स्क्वेयर इक्वल टू a गिवन है और आपको वैल्यू फाइंड करना है 7a माइनस आई प्लस a का होल क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। तो बच्चों यहाँ तो चल रहा है 7 का a और यहाँ लगाया फॉर्मूला a क्यूब, तो आएगा i क्यूब प्लस a क्यूब 3i स्क्वेयर a
3ia²। बच्चों बता दूं कुछ फॉर्मूले हैं। आई का क्यूब, आई की पावर कुछ भी हो, आई की पावर कुछ भी हो आई ही आता है, आई की पावर कुछ भी हो आई ही आता है। तो यहाँ पर आई का क्यूब क्या हो गया आई, और आई स्क्वेयर इंटू ए, आई का स्क्वेयर आई होता है और आई का मल्टीप्लाई ए से करते, आई मतलब 1, आई मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे भी करो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए आएगा। ऐसे ही आई इंटू ए स्क्वेयर बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, आई इंटू ए स्क्वेयर क्या आएगा, आई इंटू ए स्क्वेयर आएगा। अब ये तीनों वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो यहाँ आएगा 7 का ए, यहाँ आएगा आई, और ए क्यूब को ब्रेक करो, ए क्यूब को लिखो ए स्क्वेयर इंटू ए, और आई स्क्वेयर इंटू ए हुआ, और ये हुआ 3a स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हुआ 7 का ए, यहाँ आई। अब बच्चों यहाँ पर ए स्क्वेयर लिखा है और आप देख रहे हैं ए स्क्वेयर की वैल्यू ए है, ए स्क्वेयर की वैल्यू ए है, और ए और इंटू में ए वापस हो गया ए स्क्वेयर। वापस समझना, ए स्क्वेयर की वैल्यू ए है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। अब ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ए स्क्वेयर होगा, और ए स्क्वेयर की वापस वैल्यू क्या है ए, मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा ए, और प्लस में चल रहा है 3a, और यहाँ ए स्क्वेयर लिखा और ए स्क्वेयर की वैल्यू ए है, यहाँ स्क्वेयर लिखा है, ए स्क्वेयर की वैल्यू ए है तो यहाँ पे आएगा 3a। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, 3a 6a और a 7a, और 7a से 7a कट जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो बच्चों इसका आंसर आ गया माइनस का आई। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख गया होगा, सिमिलर इसी के जैसा है, आप जल्दी जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या पता आप मेरे से पहले कर दे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में ए स्क्वेयर इक्वल टू आई गिवन है, और आपको वैल्यू निकालना है ए माइनस आई का होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू निकालना। जल्दी से करिए, जिसका आंसर आ जाए वो लाइव चैट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं भी तो देखो कौन यहाँ पर अच्छा पढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पर दो फॉर्म लगेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, और इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर आएगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, और यहाँ आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, और लास्ट में चल रहा है माइनस का 7a। अब बच्चों यहाँ पर आएगा a क्यूब को क्या लिखेंगे, a स्क्वेयर इंटू में a, और यहाँ आई क्यूब है, आप तो सभी लोग जानते हैं आई क्यूब मतलब आई होता है, और यहाँ a स्क्वेयर इंटू आई, बताओ क्या होता है, आई हट जाएगा, आई मतलब 1 का मल्टीप्लाई करो 1 हट जाता है, तो यहाँ पर आएगा 3a स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा प्लस का 3a, यहाँ पर भी a क्यूब को क्या लिखेंगे, a स्क्वेयर इंटू a, आई क्यूब मतलब आई प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 3a और माइनस का 7a। अब बच्चों a स्क्वेयर किसके बराबर है, आई के, a स्क्वेयर किसके बराबर है, आई के, तो यहाँ पर आई लिखेंगे और आई का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a आएगा, तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आई चल रहा है, और a स्क्वेयर किसके बराबर है, आई के, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 3i प्लस 3a चल रहा है। यहाँ बताओ a स्क्वेयर किसके बराबर है, आई के, और आई का मल्टीप्लाई a से करेंगे a आएगा, यहाँ i चलने दो, a स्क्वेयर किसके बराबर है, आई के, तो यहाँ पर i आएगा प्लस का 3a, और लास्ट में चल रहा है 7a। तो बताओ बच्चों यहाँ पर i माइनस का है, यहाँ i प्लस का है, कैंसल, यहाँ 3i माइनस का है, यहाँ 3i प्लस का है, कैंसल, तो a बचा, 3a बचा, a बचा, 3a बचा, और लास्ट में लिखा है -7a। कैलकुलेट कर लो, a और 3a
4a और a 5a और 3a 8a और -7a a। कितने लोगों का आंसर आ चुका था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 ख़त्म होता है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैं जब तक इसको रब करता हूँ जब तक आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये होमवर्क है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 23, ये भी होमवर्क है, ये भी आपको करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको होम करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये भी होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ये भी आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 26, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है। मैं इसकी आपको हिंट बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको 10 बार 20 बार 1000 बार जितनी बार आपका मन करे पढ़ना। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है, मैथ्स से बहुत ही बेसिक मीनिंग है। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन नंबर 27 करो तो आपको क्वेश्चन नंबर 27 करो तो आपको 2 मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स बनाना है जो उन्होंने डाटा गिवन दे रखा है उसका 400 300 100 300 250 75 500 400 150। और एक आपको ऊपर कॉस्ट का दे रखा है, तो आपको कॉस्ट का मैट्रिक्स बनाना है, उसको बी नाम दे दो। तो आपका कॉस्ट का बनेगा 50 20 और 40। अब बच्चों आप उसको अच्छे समझ लेना और लास्ट में कुछ भी नहीं करना, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना और जो आंसर आएगा उसमें जो फर्स्ट वाला आंसर है वो पहले विलेज के लिए कितना खर्च हुआ वो अमाउंट आ जाएगा। जो सेकंड वाला आंसर है वो सेकंड विलेज में कितना अमाउंट खर्च हुआ वो आ जाएगा। और ये थर्ड वाला थर्ड विलेज में कितना अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च किया उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 27 की मैंने हिंट बता दी। आपको एक ए नाम का मैट्रिक्स वहाँ पर दिया है डाटा, उससे बना देना। एक बी नाम का मैट्रिक्स जो कॉस्ट दे रखी है पर अटेम्प्ट उसका बना देना और लास्ट में दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा पहले गांव का, सेकंड गांव का और थर्ड गांव पे कितना ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च किया इस प्रोसीजर के लिए, वो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये आ गया क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में एक ए नाम का मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और आपको फाइंड करना है ए स्क्वेयर माइनस का 5a प्लस 4i फाइंड करना है और बाद में x भी फाइंड करना है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों बताओ ए स्क्वेयर कैसे फाइंड करते हैं? a मल्टीप्लाई a से। तो अपने को a गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसी का मल्टीप्लाई इसी से कर दो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है तो डायरेक्ट बताओ 2 × 2 4, 0 × 2 0, 1 × 1 1। तो 2 × 2 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पे आएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करा 0, यहाँ आएगा -1। डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई 2, इसका 0, इसका 0, तो यहाँ आएगा 2। यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4 और यहाँ करा तो 2 और यहाँ करा 3, 4 2 और 3, 4 2 और 3 कितना हो बच्चों? 9। 4 2 और 3 9। अब इसका करो 0, इसका करो 1, यहाँ आएगा -3 1, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 -3 -2। गलती हो जाए तो बता देना। तो 2 × 2 यहाँ पे आएगा 3, 2 + 3 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -2 0
और यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -1 और ये तो 0 और यहाँ आएगा 1, 1 -3 -2। तो बच्चों ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया। अब हम ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, तो बच्चों ये वाली वैल्यू को लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो बताओ क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 4i, इसकी वैल्यू निकालना है। बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2, 5 × a की वैल्यू क्या है? 2 0 1, 2 1 3, 1 - 1 0 प्लस 4 और i की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2। 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 0 और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब बच्चों डायरेक्ट कर देते हैं, 5 - 10, 5 - 10 -5 प्लस 4 -1, -1 - 0 -1 प्लस 0 -1, 2 - 5 -3 प्लस 0 -3, 9 - 10 -1, -2 - 5 -7 प्लस 4 -3, 5 - 15 -10, 0 - 5 -5 -1 प्लस 5 4, -2 - 0 -2 प्लस 4 प्लस 2। तो बच्चों ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसमें सेकंड पार्ट भी निकालना है, तो सेकंड पार्ट क्या है जल्दी से देखिए। मैं वापस से क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट है, अब आपको मैट्रिक्स x निकालना है। अब आपको मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालना है और आपको गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस x इक्वल टू 0। बच्चों इन तीनों को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आएगी माइनस साइन, ये तीनों उधर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 4i। क्या है समझ में? बाहर माइनस लगा दिया, तीनों के बाहर इकट्ठा माइनस लगा दिया। अब बताओ इसका आंसर आपने निकाल लिया है, इसका आंसर आपने निकाल लिया है, ये आंसर इसी का है। तो यहाँ पर ये आंसर यहाँ रख दे, तो आंसर क्या है रख दीजिए, ये वाला आंसर यहाँ रख दीजिए, -1 -1 -3, फिर आएगा -1 -3 -10, फिर आएगा -5 4 2। अब सब में माइनस का इंटू कर दो, सब में माइनस का इंटू करो, 1 1 3 1 3 10 5 -4 -2। बच्चों हो गया आंसर, आप लोगों ने कर लिया था क्या? तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 ख़त्म हो गया है। जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये भी होमवर्क ही है, ये आपको करना है। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आइए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है कैपिटल Fx इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x 0 साइन x कॉस x 0 0 0 1। और हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है Fx मल्टीप्लाई Fy इक्वल टू Fx प्लस y। जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको आता है तो आप भी करिए और बताइए इसका आंसर आपने करा है या नहीं।
जिसको नहीं आता है मेरे साथ बने रहिए। बच्चों एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ वाई की वैल्यू निकालना हो तो एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। तो बताओ एक्स को वाई से रिप्लेस करा तो एफ वाई आ जाएगा कॉस वाई, सब जगह वाई आ जाएगा, माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। बच्चों अब हमें एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना है तो आप एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दो। तो बच्चों बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दो तो आएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। बच्चों ये तो आपने RHS निकाल दिया है। जी हाँ बच्चों, ये आपका आंसर RHS का आ चुका है। ये किसका आंसर आ चुका है, RHS का। अब हमें निकालना है LHS। तो जल्दी से बताओ LHS क्या है। बच्चों LHS है एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब हमें एफ एक्स और एफ वाई का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ वाई की वैल्यू, तो बताओ दोनों वैल्यू पुट कर दो। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। और यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू रख दो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। बच्चों अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, केयरफुली करना क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो इजी लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पेन चला के बता दूँ, ये रहा पहली रो, ये रहा पहला कॉलम। अब सोचिए ये तीनों का इन तीनों से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो पहले का इंटू पहले से, दूसरे का इंटू दूसरे से, तीसरे का इंटू तीसरे से, और तीसरा तो बच्चों 0 हो रहा है तो बस 2 बचे। कॉस एक्स का इंटू कॉस वाई से तो आया कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स का इंटू माइनस साइन वाई से तो आया माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब हम इसी रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो बताओ कॉस एक्स का इंटू माइनस साइन वाई से करा, कॉस एक्स का इंटू माइनस साइन वाई से करा तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, और माइनस साइन एक्स का कॉस वाई से करा तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब हम इस रो का लास्ट वाले कॉलम से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहला मल्टीप्लाई तो 0 हो रहा है, दूसरा भी 0 हो रहा है, तीसरा भी 0 हो रहा है, तो फाइनल आंसर लास्ट वाला 0 आ गया। अब बच्चों सेकेंड रो का इन तीनों कॉलम से करेंगे। तो साइन एक्स का इंटू कॉस वाई से तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स का साइन वाई से तो कॉस एक्स साइन वाई, और ये वाला तो 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करो तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स का कॉस वाई से करो तो कॉस एक्स कॉस वाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये 0 ये भी 0, लास्ट वाला भी 0। अब इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करो तो ये 0 ये 0 ये भी 0, तो पूरा 0। इसका मल्टीप्लाई इससे करो 0 0 0 ये भी 0, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। बच्चों अब आपको यहाँ पर अरेंज करके लिखना है, जमा कर लिखना है। अब आपको यहाँ पर जमा कर लिखना है, ये तो जमा ही हुआ है तो इसको तो आप कॉपी कर लीजिए। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले ले। बच्चों माइनस साइन कॉमन लेंगे और उसको जमा के लिखो, पहले इसको लिख दो साइन एक्स कॉस वाई प्लस यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया कॉस एक्स साइन वाई, और ये लास्ट वाला 0, लास्ट वाला 0। बच्चों ये तो जमा ही हुआ है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और इसको उल्टा लिख दो, माइनस साइन कॉमन नहीं लेना है, उल्टा लिख दो। तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और लास्ट में चल रहा है 0।
और यहाँ चल रहा है 0 0 1। अब बच्चों ये फॉर्मूले हैं, अगर आपको पता हो तो बताओ, जगह तो नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मेरा बोला हुआ तो सुनाई में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है बच्चों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, लिखा माइनस ए लेकिन कॉस में ये प्लस का फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? कॉस ए प्लस बी का। आप लोग को यही लाना है बच्चों, यहाँ पर जो भी आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो यहाँ से टीप के लिख दो, लेकिन आएगा तो बच्चों यही वाला। अब बच्चों ये माइनस साइन बाहर और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का है। तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का, मतलब साइन एक्स प्लस वाई का, लास्ट में 0। और ये किसका फॉर्मूला है? साइन एक्स प्लस वाई का। और ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी, कॉस एक्स प्लस वाई का, 0 0 0 1। बच्चों लास्ट की लाइन नहीं दिख रही है तो सुन लो, 0 0 1। अब आप दोनों को मैच करो, ये LHS आ गया, ये RHS आ गया, इसको इक्वेशन 2 दे दो और दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लेना आराम से। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन सभी बुक में रहता है, आप CBSE बोर्ड हो, आप ICSE बोर्ड हो, या आप MP बोर्ड हो, या लोकल कोई भी बोर्ड हो आपका, तो बच्चों ये क्वेश्चन सभी बुक में मिल जाएगा। और बहुत बच्चों के पर्सनली मैसेज भी आए थे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, प्लीज़ इसका डाउट, प्लीज़ इसका सॉल्यूशन बताओ बताओ बताओ। तो मैंने उनसे यही बोला था कि आप फिक्र ना करें, इसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं बनाऊँगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आज बता रहा हूँ, आपकी डाउट आज ये क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान कर रहा होगा। तो करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं वो आप नोट डाउन कर ले। सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं वो आप लिख ले। पहला फॉर्मूला साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। कॉस अल्फ़ा का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। आपकी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की बुक निकालिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की लिस्ट निकालिए, उसमें साइन 2 अल्फ़ा करके फॉर्मूला होगा, उसका हाफ एंगल कर दीजिए तो ये वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। तो बच्चों ये 2 फॉर्मूले आप लिख लीजिए। अब बच्चों करना क्या है कि साइन अल्फ़ा का ये वाला फॉर्म लगाना है, कॉस अल्फ़ा का ये वाला फॉर्म लगाना है, और मेजर करना ये है कि आपको tan अल्फ़ा बाई 2 को t रखना है। आपको tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या मान के चलना है? t। अगर हम tan अल्फ़ा बाई 2 को t मानेंगे तो बताइए साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर हम tan अल्फ़ा बाई 2 को t मानेंगे तो यहाँ पर आएगा 2t, यहाँ पर आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर। और यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 को t माना तो बच्चों बताओ कॉस अल्फ़ा आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी करना है, ये भी आपको इसी क्वेश्चन में लिखना है। तो ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चों आपके क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स गिवन है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 0। बच्चों आपने tan अल्फ़ा बाई 2 को t रखा है तो यहाँ पे t रख दे,
तो बताओ 0 और इसको t रखा तो यहाँ आएगा माइनस का t, यहाँ पर आएगा प्लस का t, यहाँ पे आएगा 0। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस a। i तो आप जानते हैं 1 0 0 1 और a ऊपर लिखा हुआ है 0 माइनस t 0। अब दोनों को प्लस कर दीजिए। तो बच्चों प्लस करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पर आएगा माइनस का t, यहाँ पे आएगा प्लस का t पे 1। तो बच्चों ये आ गया LHS, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। बच्चों आया समझे? अब अगर आपको नहीं समझ में आया है तो क्या कर सकते हैं? तो बच्चों अब हम निकालते हैं RHS। बच्चों अब हम क्या निकालते हैं? RHS। तो जल्दी से अब हम निकालते हैं RHS। तो बताओ जल्दी से बच्चों RHS क्या है, क्या है, क्या है? ठीक है बच्चों, ये आप लिखते भी चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को लिखना होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, अभी आप समझ लीजिए। तो बच्चों अब हम निकालते हैं RHS। तो आप देख रहे हैं RHS है i माइनस a और यहाँ लिखा है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और कॉस अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और आगे निकालेंगे i माइनस a। तो बच्चों i तो पता ही है 1 0 0 1 होता है और a भी आपको मालूम है 0 माइनस t 0 0 माइनस t 0, ये हो गया i माइनस a। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो बच्चों मैं मिटा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये दोनों वैल्यू यहाँ रखना है। तब कर दिया। तो जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ रखी तो कॉस अल्फ़ा कितना है 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, साइन अल्फ़ा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, साइन अल्फ़ा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, कॉस अल्फ़ा है 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब क्या करो, सबके अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर आ रहा है तो सबके अपॉन में से 1 प्लस टी स्क्वेयर कॉमन लेके सबसे आगे लिख दो। आप चारों को देखो तो चारों में अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर आ रहा है तो कॉमन ले लो अपॉन में से, तो कॉमन को सबसे आगे लिख दो तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। और बच्चों इन दोनों को माइनस करो तो 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस टी, 0 माइनस टी माइनस टी, 1 माइनस 0 1 और यहाँ पर नीचे वाला कॉमन लेके आगे लिख दिया। तो बताओ क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस का 2t प्लस 2t 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है तो आप पेंसिल ले लीजिए, एक बार पेंसिल को रो वाइज चलाइए, एक बार पेंसिल को कॉलम वाइज चलाइए और थोड़ी देर रुक जाइए और सोचिए अब करना क्या है। अब हमें पहले का इंटू पहले से करना है, दूसरे का इंटू दूसरे से करना है और बीच में प्लस लगाना है। तो 1 का इंटू इससे करा तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर, टी का इंटू इससे करा तो आएगा 2t स्क्वेयर, इसका इंटू फिर पेंसिल को इस साइड चलाइए कॉलम वाइज। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे तो आएगा माइनस का 2t और t का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर रहे तो आएगा t माइनस टी क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करें माइनस t का मल्टीप्लाई इन दोनों से करें तो माइनस का t प्लस टी क्यूब, 1 का मल्टीप्लाई 2t से करें। अब इसका मल्टीप्लाई से करें तो आएगा प्लस 2t स्क्वेयर और 1 का इससे करें तो 1 माइनस टी स्क्वेयर। बच्चों लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो। मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ, ऊपर का रब कर रहा हूँ, फटाफट लिख लो। जब भी आपको बोर्ड खाली दिखे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब बच्चों बताओ यहाँ बाहर क्या चल रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब बताओ 1 तो 1 ही है और 2t स्क्वेयर में से एक टी स्क्वेयर को घटा दो तो आएगा प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस टी माइनस का t माइनस टी क्यूब। यहाँ बताओ बच्चों माइनस टी और 2t हो गया प्लस का t और यहाँ आएगा बीच में टी क्यूब
और यहाँ आएगा +1 को आगे लिखा और 2t² में से एक t² गया t²। अब जल्दी से इन दोनों में से माइनस का t कॉमन ले लो और इन दोनों में से प्लस का t कॉमन ले लो। बच्चों लिखते भी चलो या स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपको बोर्ड खाली दिखे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 1/1 + t², तो यहाँ आएगा 1 + t²। यहाँ पर माइनस का t कॉमन लिया 1 + t², t कॉमन लिया 1 + t², 1 + t²। अब बच्चों सब में 1 + t² आ रहा है। अब 1 + t² को पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल लो। तो बच्चों बताओ, आपने कॉमन लिया 1 + t², तो यहाँ बचेगा 1, माइनस का t, यहाँ प्लस का t, यहाँ बचेगा 1। अब बाहर वाला टर्म कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल, ये आ गया, तो ये कितना आया 1 - t1। और ये हमारा RHS का आंसर आ चुका है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दे और ये इक्वेशन नंबर 1 LHS का आंसर है। दोनों को कंपेयर करें और आप पाएंगे जी हाँ दोनों इक्वल आ गए। तो ये आपका परेशान करने वाला सवाल को मैंने निपटा दिया। बच्चों पसंद आया आपको सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइव चैट में लिख दीजिए कि सर मज़ा आ गया। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी हाँ बच्चों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिख गया होगा। आपको मैट्रिक्स A फाइंड करना है और आपको इक्वेशन गिवन है 2 - 1 1 0 -3 4 A -1 -8 1 - 2 9 22। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की ओर। हमें इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है और हमें A मैट्रिक्स निकालना है। बच्चों कोई भी मैट्रिक्स निकालना है तो उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मान के चलो इसका ऑर्डर P × Q है। मान के चलो इसका ऑर्डर P × Q है। इसका ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 रो है, यहाँ 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर हुआ 3 × 2। यहाँ 3 रो है, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ 3 × 2। अब बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है कि लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल आना चाहिए। अब हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल आना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये और ये इक्वल आना चाहिए। तो बताओ 2 किसके इक्वल होना चाहिए, P के, या उल्टा बोलो P किसके इक्वल होना चाहिए 2 के। तो बच्चों P की वैल्यू आ गई 2। अब बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे तो ही मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो P की वैल्यू आ गई 2। अब बताओ यहाँ पर 3 बच गया है, यहाँ पर Q बच गया है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर होता है बचा कुचा। तो यहाँ 3 और Q बच गए हैं तो यहाँ पर ऑर्डर हुआ 3 × Q। अब 3 × Q के ऊपर लिखा है 3 × 2। दोनों को कंपेयर कर लो, Q का आंसर आ गया 2। मतलब आपका जो मैट्रिक्स फाइंड करना है उसका ऑर्डर मिल गया, उसका ऑर्डर आ गया 2 × 2। अब आप इस मैट्रिक्स में कुछ भी वेरिएबल मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD मान लो ABC, कुछ भी मान सकते हैं, XYZW मान लो, PQRS, कुछ भी मान लो। सपोज मैंने यहाँ पर माना है ABCD। अब हम इस A की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे और ABCD की वैल्यू आएगी। तो बच्चों ये वाला एक आंसर यहाँ रख दीजिए। तो बताओ क्या आएगा, 2 - 1 1 0, फिर आएगा -3 4, फिर हम A रखेंगे। A की वैल्यू क्या है बच्चों, ABCD। A की वैल्यू है ABCD और इक्वल टू में चल रहा है -1 माइनस का 8 1 माइनस का 2 9 22। अब हम इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में कंपेयर करेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2A - C, फिर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2B - का D,
फिर मल्टीप्लाई करो तो आएगा a, तो 0 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ b आएगा, और यहाँ करो माइनस का 3a प्लस 4c, यहाँ करो माइनस का 3b प्लस 4d, और माइनस का 1 माइनस का 8 1 माइनस का 2 9 22। अब कंपेयर कर लीजिए ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो बताओ कंपेयर करेंगे तो 2a माइनस सी इक्वल टू आएगा माइनस का 1, 2b माइनस डी, 2b माइनस डी इक्वल टू आएगा माइनस का 8। सबसे अच्छी बात a और b की वैल्यू तो आई गई, तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, a को कंपेयर करेंगे 1 से तो a का आंसर 1 आ गया, और b को कंपेयर करेंगे -2 से तो b का आंसर आ गया -2। अब a का आंसर यहाँ रख दो, c आ जाएगा, b का आंसर यहाँ रख दो, d आ जाएगा। इन दोनों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, जब ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो इनको मत लिखो, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्हीं चारों से आंसर आ चुका है, तो इन्हीं चारों से आंसर निकाल लो। अब a की जगह 1 रखो, 2 आएगा, 2 को उधर लगे -2 -3, और माइनस कट जाएगा, तो c का आंसर आ गया 3। b का आंसर -2 रखो, माइनस का 4 गया +4, -8 + 4 -4, और माइनस कैंसिल, तो d का आंसर आ गया +4। अब ये चारों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो बच्चों बताओ a का आंसर क्या आ गया 1, b का आंसर आ गया -2, c का आंसर 3, d का आंसर 4। तो बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया समझ में? नहीं आया? क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं? अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, याद कीजिए, मैट्राइसिस का लेक्चर नंबर 4। अगर आपको ये क्वेश्चन या इस टाइप का करवाया, या तो ये करवाया होगा या तो इसके जैसा करवाया है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना दे रहा हूँ, आपको ही करना है। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरे मैट्राइसिस का लेक्चर नंबर 4 वाला वीडियो देखे, जिसमें मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया है। तो बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन खुद मैंने करवाया है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या उससे वहाँ से मेथड देख सकते हैं। तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 34। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, एक मैट्रिक्स A गिवन है 2 - 1 3 4, मैट्रिक्स B गिवन है 5 2 7 4, मैट्रिक्स C गिवन है 2 5 3 8, और आपको मैट्रिक्स D निकालना है, और इक्वेशन गिवन है CD - AB = 0। तो बच्चों करते हैं, AB को उधर ले जाओ, तो CD और AB को उधर ले गए AB। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो C की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू है, ये भी मैट्रिक्स का ही सिंबल है, ऐसा भी मैट्रिक्स ही बनाते हैं। तो C की वैल्यू है 2 5 3 8, D फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू पता है, A की है 2 - 1 3 4, और B की वैल्यू है, B की वैल्यू है बच्चों 5 2 7 4। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो कॉपी करो 3 8, D को भी फ़िलहाल कॉपी करो, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 10 10 में 7 गए 3, यहाँ 4 4 में 4 0, यहाँ 15 15 और 28 15 28 43, और यहाँ करा 6 और यहाँ 16, ये हो गया 22। कहीं बच्चों मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप खुद एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ लॉजिक समझा रहा हूँ। अब बच्चों अपने को D निकालना है, तो सभी लोगों को अभी भी बताया था, अगर आपको D निकालना है बच्चों, अगर आपको D निकालना है तो D का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ मान लेते हैं D का ऑर्डर क्या है, P × Q। बच्चों मान लेते हैं D का ऑर्डर क्या है, मान लेते हैं D का ऑर्डर P × Q है।
अब बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब हमें P और Q की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों अब हमें P और Q निकालना है, यहाँ लिख देते हैं। तो बताओ P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू 2 होगी। P की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल होना चाहिए तो ही मल्टीप्लाई होगा। तो P की वैल्यू 2 होना चाहिए और यहाँ 2 क्रॉस Q बच गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस Q। अब दोनों को कंपेयर करो तो Q की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों हमें ऑर्डर पता चल गया, डी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया। तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर मान लो ABCD, तो ये आ गया डी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। अब डी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, मल्टीप्लाई करें, कंपेयर करें और वैल्यू निकाल ले। तो बच्चों 2 5 3 8 और डी की वैल्यू कितनी है ABCD, फिर आएगा 3 0 43 22। बच्चों इसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके आगे करना क्या है। मैं आपको और बोल देता हूँ, पहले तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद इक्वेशन बनेगी, उनको आपस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना और फाइनली ABCD की वैल्यू आ जाएगी और हमें यहाँ पुट कर देना। तो बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ। हेलो बच्चों, तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से कम 2 क्वेश्चन आपको 2021 एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाई देंगे। आप मुझ पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। मैं गारंटी से कहता हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, या तो यही क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर इनमें से नंबर चेंज करके ऊपर नीचे कर देंगे, नंबर चेंज कर देंगे और यही क्वेश्चन को पूछ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है।